नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। जब व्यक्ति श्रोतापन होता है, वो तीन चीज को इरेडिकेट करता है, उनका मूलोच्छेद करता है, उनको समाप्त कर देता है। सक्काय दिट्ठी, शील व्रत परामर्श जो अभी थोड़ी देर पहले जिस पर चर्चा हुई, और विचिकित्सा। विचिकित्सा संशय। देखिए, शील व्रत परामर्श मैंने अब शकुन अपशकुन पता बोला, विचिकित्सा रह गई। ऐसा नहीं है, भगवान बुद्ध ने कहा संशय करना जरूरी है। अगर हम किसी चीज़ पर क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे तो वास्तविकता निकल के नहीं आएगी। शिष्य तो गुरु से पूछेगा जब तक प्रश्न का उत्तर समझ में ना आ जाए। उसको उन्होंने कहा अगर कोई प्रश्न नहीं करता तो अंधविश्वास है वो, फिर वो ठीक नहीं है। इसीलिए ना मान लो कि गुरु कह रहा है, इसीलिए ना मान लो ग्रंथों में लिखा, इसीलिए ना मान लो। कालामास को जो उन्होंने उपदेश दिया था, कालामों को यही तो समझाया था। तो विचिकित्सा, किस पे विचिकित्सा? बुद्ध, धम्म, संघ, इस पे डाउट करना। चार आर्य सत्य पर डाउट करना और प्रतित्य समुत्पाद पर डाउट करना। ये विचिकित्सा, इतने उसमें फैक्टर शामिल है। जब इतने विचिकित्सा खत्म हो जाएगी तो वो आदमी श्रोतापन्न हो जाएगा। स्रोत माने धारा, स्ट्रीम, आपन, स्ट्रीम एंड ट्रेंट कहते हैं, और धर्म की धारा में आ जाना, उसे स्रोतापन्न कहते हैं। तो उस समय जब ये तीन उसके रेडिकेट हो जाएंगे तो वो 25% उसमें अरहत्तु के गुण आ जाएंगे, 1/4। फिर उसके बाद वो सकदागामी होगा। उसमें काम छंद, व्यापाद, औदित्य को कृत्य, ये जो सत्यान्मिद, वेद चिकित्सा, ये पूरे काम छंद। प्रतिग, प्रतिग में जितने राग, द्वेष, घृणा, ये एक दूसरे से नफरत, मारा मारी, ये सब शामिल हैं जितने नेगेटिव फोर्सेज हैं प्रतिग में। वो सकदागामी होगा, जिसको अंग्रेजी में वंस रिटर्नर कहते हैं। उसका एक ही जन्म होता है। उस समय इनमें से काम छंद को और प्रतिग को वो छीण करता है। वो क्योंकि ये बहुत गहरे घातक हैं, फैटल चीज़ें हैं ये काम राग, काम छंद। ये सबसे ज़्यादा डीपली रूटेड है हमारी साइके में। और वस्तुतः भगवान बुद्ध ने तो ये कह दिया सारांशतया कि हम जीवन भर हम जिंदा ही काम राग की पूर्ति के लिए, मतलब काम तृष्णा के लिए रहना चाहते हैं। इसी आनंद को उठाने के लिए हमारी सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए काम छंद तो बहुत ही डेडली पॉइजन है। तो जब वो सकदागामी होगा, इनको छीण करेगा, तो वो फिर 25%, 50% उसमें अरहत्तु के जो मेरिट है वो आएगी। फिर अनागामी, नॉन रिटर्न नहीं, जो अनागामी, जो आए अब चलेगा नहीं, गामी नहीं है, ही विल नॉट एबल टू गो और कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो वो क्या है? जब वो कामराग और प्रतिग को छीण कर देगा, अटेन्युएट नहीं करेगा, वो पूरी तरह छीण कर देगा, तब वो अनागामी होगा। तब 75% वो अरहत्तु की दिशा में जाएगा। फिर ये 10 जो संयोजन हैं, उसमें से 5 संयोजन बचे, रूपराग, अरूपराग, मान, औदित्य और दिट्ठी, अविद्या। तो आगे जो रूपराग, अरूपराग, मान, औदित्य और अविद्या, ये आश्रयों, ये 5 जब उनको भी हम इरेडिकेट करते तब अरहत तो होते हैं। तब हम जाकर कहीं अरहत की 10 संयोजनों को काट कर अरहत, तब हम निर्वाण की स्थिति पर आ जाते हैं। ये कहा है
ये जो अरहत का जो मार्ग है, जो फुल्ली पास्ड अवे, उस जैसे आकाश में चिड़िया उड़ती है, उसको कहाँ कहाँ से उड़ी, उसको हम उसके चिन्ह नहीं देख पाते, उसको ट्रेस नहीं कर पाते। और ये कहना, जो बात मैं पहले कह दी है, इस किताब में लिखा है द बुद्धाज एंशिएंट पाथ बाई पियदसी थेरा, इसको क्या कहा है उन्होंने, इसलिए ये कहना गलत है कि किसी अरहत ने या बुद्ध ने निर्वाण को पा लिया या वो निर्वाण को प्राप्त हो गए, और या कोई ऐसी जगह पहुंच गए जो इटर्नली फॉरएवर है और वहाँ बड़ा आनंददायक स्थिति है। क्योंकि आनंददायक स्थिति तो वहाँ होगी जहाँ कोई फील करने वाला होगा। यहाँ तो कोई फीलर ही नहीं है, कोई कंट्रोलर ही नहीं है, कोई यहाँ एक अस्तित्व ही नहीं है। तो इसमें इन्होंने कहा इसकी कोई लोकेशन भी नहीं है निर्वाण की। जैसे मैंने सब स्पष्ट कर दिया कि वो किस दिशा में गई सामग्री, हमारी चिता के जलने के बाद, मोमबत्ती के जलने के बाद, लोहे के कणों के बाद वो किस दिशा में गए, अनट्रेसेबल है, किसी एक जगह नहीं ठहरी, वो समाप्त हो गई। तो इसका फुल्ली पास्ड अवे, फुल्ली एक्सटिंक्ट, तो इसकी ये परिभाषा है निर्वाण की। तो निरोध